नहीं, A2 की भी तो प्रैक्टिस करनी है ना। Okay, so this is what we started in our previous lesson. कि मैंने आपको just a quick recap कि how to solve a quadratic equation. Okay, किसी भी quadratic equation को कैसे solve करते हैं, उसके लिए different techniques हैं। आपने अपनी GCSE वगैरह में O levels में आपने पढ़ा होगा। quadratic formula है, factorization है, completing square है, graphical method है। बट हमारा यहाँ पे मेन फोकस होगा quadratic formula एंड factorization के ऊपर, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला को से अगर आपने सॉल्व करना है, आपने फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपने एग्जामिनर को क्या चीज शो करवानी है कि आपको फार्मूला आता है। फॉर दैट दिस इज मोर देन इनफ कि आपने सिंपली इसके अंदर को वैल्यूज को प्लग इन करवाना है, ठीक है। आप जब इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करेंगे, ये आपने एग्जामिनर को शो करवा दिया, उसके बाद बेबी स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है कि 4 स्क्वायर 16 होता है, अगले स्टेप में शो करें इसको और इसकी भी वर्किंग। नो, ये लिखा, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेटर मोड में आए, सेव योर टाइम एंड देन अपनी कैलकुलेशन पूरी करके इसके सॉल्यूशन निकाल। मैंने क्या बताया था, इसके सॉल्यूशन का और क्या नाम होता है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। तो क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक्स भी बोलते हैं। फिर फिर हमने फैक्टराइजेशन से थोड़ा सा देखा था कि फैक्टराइजेशन से अगर आपको किसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते, हमेशा से करते आते हैं, बट हमें ये वाला कॉन्सेप्ट अक्सर नहीं पता होता कि ये यहाँ पे क्या मैथमेटिकल प्रोसेस हुआ है कि दोनों फैक्टर्स को हमने जीरो के साथ इक्वेट कर लिया। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? बस पता है सबको कि जी फैक्टर्स बने, जीरो हुआ और हमने ये कर लिया। लॉजिक ये है कि these are the two numbers which are being multiplied and the product of the two numbers is zero. मल्टीप्लिकेशन में जीरो तब भी आता है जब किसी एक नंबर, जब मतलब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनमें से कोई एक नंबर या फिर दोनों नंबर जीरो, ठीक है। मतलब 2 टाइम्स जीरो क्या हो? जीरो। तो अब आपको ना ही ये वाला नंबर फैक्टर पता है, ना ही ये वाला फैक्टर पता है कि ये क्या है। देन जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए यू कंक्लूड दिस दैट x plus 7 either x plus 7 equals to 0 or x minus 3 equals to 0. They both could be 0 but it's not necessary, ठीक है क्या? तो हम इसलिए एंड की टर्म नहीं यूज करेंगे। एंड अपने यूज करें इसका मतलब ये लाजमन जीरो है, ये भी लाजमन जीरो है, मस्ट नहीं। either this zero or this zero. Yes, there is a possibility that both could be zero, but ऐसी कंडीशन नहीं है कि दोनों का जीरो होना लाजमी, ठीक है। यहाँ से ये दो लीनियर इक्वेशंस के सेट बन गए, आपने इनको सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। ओके, फैक्टराइजेशन से हमने इसको सॉल्व करवाया था। मैंने आपसे ये क्वेश्चन, आपने इसके फैक्टर्स बनाए, मिडिल टर्म ब्रेक की और आपने इसको सॉल्व किया। फिर इसकी जो इक्वेशन थी y = x² - 6x + 8, इसको आपने, मैंने बोला था ग्राफ स्केच करें। ये जो दो रूट्स आई थी दे बेसिकली रेफर टू दी x इंटरसेप्ट्स। ये x एक्सिस पे किन दो पॉइंट्स पे कट करेगा, एक 2 और एक 4। पॉजिटिव x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये हैप्पी फेस बन गया आपके पास। अगर ये नेगेटिव होता तो फिर कौन सा क्या बनता आपके पास? सैड फेस बन जाता, लोअर पैराबोला। एंड दिस इज मैथमेटिकल नेम है अपर पैराबोला एंड लोअर पैराबोला। सो पॉजिटिव इज टू हैप्पी फेस, नेगेटिव इज टू सैड फेस। इस तरीके से याद कर लें। y इंटरसेप्ट देखिए, x इंटरसेप्ट कैसे निकाला हमने? y को जीरो पुट किया बिकॉज ऑन x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज। y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे? x को जीरो पुट कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 8। तो x इंटरसेप्ट ये, हर दफा जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट है ये आपके पास हमेशा क्या होगा? y इंटरसेप्ट होगा। फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था कि पिछले क्वेश्चन को सामने रखें। मैंने इस क्वेश्चन में आपको दो रूट्स दे दी थी एंड आई आस्क्ड इस पर रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करें। जैसे यहाँ से आपने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अप्लाई की और दो रूट्स निकाली। आगे क्वेश्चन में मैंने आपको दो रूट्स दे दी थी और मैंने आपको बोला था तो फैक्टर फॉर्म में लिखे, फिर आपने उसको एक्सपैंड किया और आप इक्वेशन तक पहुंचे। ऐसे ही हुआ जी। क्वेश्चन समझ में आ गया? आपने ये उसकी इक्वेशन बनाई थी, देखिए x = 2, x = -3। ये आपने इनको फैक्टर फॉर्म में लिख लिया, इसकी एक्सपेंशन की, ये आपका आंसर है। अब जरा आज ये क्वेश्चन करें, मुझे ये बताएं आगे बढ़ने से पहले, इनको रिलेट कर सकते हैं ना?
ये जो रूट्स हैं बेसिकली ये एक्स इंटरसेप्ट होती है ना। चलो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये ग्राफ है, इसकी इक्वेशन बना। चलो चलो, ये ग्राफ है, इसकी इक्वेशन बनाए। रयान बेटा आपकी क्लासेस वेडनेसडे से स्टार्ट है? जी सर, वेडनेसडे से। वेडनेसडे। क्या टाइमिंग्स है स्कूल की? सर उन्होंने अभी स्केड्यूल शेयर नहीं किया। ठीक है, मेरा आखिरी लेसन है 1 o'clock में स्टार्ट होगा। ठीक है सर। केमिस्ट्री और उसकी क्लास में होती है वहाँ पे। क्या केमिस्ट्री या बिजनेस? बिजनेस। ओके डन। ओह दैट्स गुड, दिखाओ। तो ग्राफ बनाया। एक छोटा सा मिस्टेक भी किया आपने, बताया जरा क्या मिस्टेक है? पहले तो चले ग्राफ बनाए ना। ओके डन। अच्छा ये एक इधर आके क्या हो जाएगा? ठीक है हो गया सर, वही देखिएगा जरा। ठीक है दिखाओ। मिस्टेक नहीं समझ में आ रही? चलें देखें बेटा, ग्राफ बना हुआ है, इसकी इक्वेशन जब बनानी है तो यहाँ से देख के क्या लग रहा है, क्या क्या रूट्स हैं? जो भी इक्वेशन है उसकी रूट्स क्या है? एक रूट क्या है? शाबाश। और दूसरी रूट क्या है? 1। तो x+4 = 0 लिख सकते हैं, और x-1 = 0 लिख सकते हैं। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, हम ऑपोजिट जा रहे हैं ना। x+4 टाइम्स x-1 लिख सकते हैं। इसकी एक्सपेंशन आ जाएगी x² + 3x-4। यही आती है, यहाँ तक किया है। ये ठीक है गलत है? हैं ठीक है। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? देखें जरा, ये पिछला क्वेश्चन क्वेश्चन और ये इन दोनों क्वेश्चंस में क्या फर्क है? हैव अ गुड लुक। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। इसमें वैल्यूज गिवन थी, इधर इधर ग्राफ गिवन, तो हमें यहाँ ग्राफ की इक्वेशन बनानी है। ये तो ग्राफ की इक्वेशन नहीं है। ग्राफ की इक्वेशन कब बनती है? जब दो वेरिएबल्स होंगे, एक वाई भी और एक, ये देखें इसका सोल्यूशन है, वो पहले लेसन पे आया जरा। ये इक्वेशन यूज होती है सॉल्व करने के लिए, ये इक्वल्स टू वाई जब होगा तब किसके लिए होती है? ये ग्राफ के लिए। यहां तक आपने बिल्कुल ठीक किया है, यहां तक परफेक्टली फाइन है, बट वी आर क्रिएटिंग एन इक्वेशन फॉर दिस ग्राफ, इस कर्व की इक्वेशन बना रहे हैं। सो दिस इंप्लाइज फाइनल आंसर इज
y is equal to x squared plus 3x minus 4. समझ आया? क्लियर? इजान क्लियर है? थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया था पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। क्या फर्क है? लोअर पैरा, चलिए लोअर पैराबोला को बाद में डील करना। रूट्स नजर आ रही हैं आपको? दो इक्वेशन बनाए। हो गया? दिखाएं। ये हो गया -5, ये हो गया +2, इसकी एक्सपेंशन -5 + 2 क्या होगा? क्या ये देखो ना, ये -5x हो गया और ये +2x है, ये लिखा हुआ ना -5x + 2x x है ना। स्क्वायर हाँ -5 + 2 कितना होता है? ये -5 है, ये +2 है, +2 होगा ना, ये +2 है ना, ये +2 इधर आगे +2 होगा। ये ठीक लिखा है, ये भी ठीक लिखा है। ये कैलकुलेशन गलत कर रहे हो यहाँ पे, ये वाली -5 + 2 कितना हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। -5 + 2 कौन सा? 3x +3x -3x। शाबाश। सॉरी स्क्रीन स्टॉप हो गया था, दोबारा शेयर किया। रेहान बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? रेहान जी सर। समझ में आया पिछला क्वेश्चन? जी सर, पिछला समझ आया। और ये वाला? ऐसा बस ये कर रहा हूँ अभी। आया? नहीं समझ आ रही? एक चले, मैं बताता हूँ आप लोगों ने क्या किया होना है। ये हो गया x = -2, एक रूट ये है, दूसरी रूट है x = 5। ये लिखा है, सबने लिखा है? अच्छा, x + 2 = 0, x - 5 = 0, ये भी लिखा है। फिर x + 2 टाइम्स x - 5 = 0, ये भी लिखा है। अच्छा, x² - 3x - 10 = 0, ये भी लिखा है। यहाँ तक पहुंच गए? जी सर। अच्छा, अब ग्राफ पे है। रूट्स के हिसाब से, ग्राफ को छोड़े जरा, रूट्स के हिसाब से हमारी इक्वेशन परफेक्ट है। ग्राफ के हिसाब से क्या चीज होनी चाहिए? x² नेगेटिव होना चाहिए, ये तो पॉजिटिव है। क्या करूं? सिंपल मैथ का क्वेश्चन है। शाबाश, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना, सिर्फ इसको नहीं करना। मैथ का रूल याद रखें, इक्वेशन बैलेंस मेंटेन रखना है। जब भी कोई चीज खुद से ऐड कर रहे हैं तो उसका बैलेंस लाजमी लाना, काउंटर पार्ट। तो आप बजाय इसके कि सिर्फ लेफ्ट साइड पे करें या सिर्फ x² के साथ नहीं कर सकते आप। जो चीज आप लेफ्ट पे कर रहे हैं वही चीज आपको राइट पे करनी है ताकि बैलेंस रहे। ठीक हो गया? सो मल्टीप्लाई द इंटायर इक्वेशन विद -1, so that is going to result in -x² + 3x + 10
इक्वल्स 0। चलें जी, ग्राफ बनाए इसका, ग्राफ बनाए जी। y इक्वल्स -x² प्लस 3x प्लस 10, यही होती है इक्वेशन। डेस्मोस किया है मोबाइल में आपने भी, आप डेस्मोस एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले मोबाइल में। रायान बेटा आपने किया? जी अब देखिए सर। जरा इसकी इक्वेशन बनाते हैं, y उसका सॉरी ग्राफ बनाते हैं। y इक्वल्स माइनस क्या था, -x² प्लस 3x प्लस 10, यही ग्राफ दिया था बेटा मैंने आपको। आपको ये नजर आ रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट, एक एक्स इंटरसेप्ट है -2 0 नजर आया, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट है जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है 5। ठीक है, हम एक्स वैल्यूज देख रहे हैं, यही थे आपके पास। अगर आप इधर तक छोड़ देंगे इसको नेगेटिव किए बगैर तो भी गलत होगा, और अगर आप इसको सिर्फ x² को नेगेटिव कर देंगे, -x², बाकी एज इट इज रहने देंगे, ये गलत क्या होगा, ये गुनाह होगा। ठीक हो गया, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये आपने कोई नई रॉकेट साइंस लगा ली है कि किसी एक को अपनी तरफ से माइनस कर दिया, एक नंबर को, एक टर्म को आप अपनी तरफ से माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज कर दिया है। बताएं जरा, हाउ इज दिस क्वेश्चन डिफरेंट देन द प्रीवियस वन? वाई इंटरसेप्ट भी आ गया, पिछले क्वेश्चन में मैंने वाई इंटरसेप्ट नहीं दिया था, सिर्फ एक्स इंटरसेप्ट दी थी। चलिए बनाना स्टार्ट करें, मैं हिंट दे रहा हूँ, वाई इंटरसेप्ट की टेंशन आखिर में लेंगे हम। चलें रूट से स्टार्ट करें, क्वेश्चन बनाएं। आयशा, सना, समझ में आ रहा है? ओके, व्हाट अबाउट यू सना? सना को नहीं समझ में आया। कैचिंग अपॉन इट, ओके ओके, हाँ जी ठीक है, देखते हैं जी। हो गया आपका, दिखाएं जरा, आपसे कंप्लीट हो गया। अच्छा वो देखते हैं, ये हो गया, ओके। एक छोटी सी गलती है, माइनर सी, इधर क्या होना चाहिए था आखिर में, इधर क्या होना चाहिए, इधर देखें, इधर इधर, इधर क्या होना चाहिए था, -8 होना चाहिए ना। वाई इंटरसेप्ट क्या है, किया ठीक है आपने, एक स्टेप और करना है आपको। चलिए देखें जी, देखें जी, x इक्वल्स -4, ये ठीक किया। x इक्वल्स 1, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। x प्लस 4 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0, दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में ले आए, दोनों को एक्सपैंड करेंगे अब हम, x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, यही आता है बेटा। तो हम रूट्स के हिसाब से हमारी इक्वेशन परफेक्ट बन गई है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी पीछे देखे, मैंने अभी आज के लेसन के स्टार्ट में बताया था, y इंटरसेप्ट इज द
constant number at the end. The constant number at the end in this case is -4. इस इक्वेशन को अगर आप y इक्वल टू कर देंगे तो इसका मतलब है y इंटरसेप्ट -4 होना चाहिए था, लेकिन जो गिवन क्वेश्चन है जिसकी इक्वेशन आप बना रहे हैं उसमें y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास -4 आ रहा है. हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस -4 इनटू -8? वेरी गुड. पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से. 2x² प्लस 6x माइनस 8 इक्वल्स टू 0. राइट साइड पे 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही आ जाएगा. तो अब आप इसको इक्वेशन ऑफ ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं. y इक्वल्स टू x² प्लस 6x माइनस 8. दिस इज योर फाइनल आंसर. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसका ग्राफ डेस्मॉस पे चेक करें. पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे. y इज इक्वल्स टू दिस. मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई करने से रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रूट्स 2 मल्टीप्लिकेशन से पहले भी ये देखे ना, ये थी, और जब हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया y इंटरसेप्ट सीधा करने के लिए, तो ये ना सोचना कि x इंटरसेप्ट खराब हो जाएंगे. नो, अभी मैं आपको प्रूफ देता हूँ उसका. चलें जी, जरा 2 मल्टीप्लिकेशन से पहले बताएं क्या इक्वेशन आ रही थी. y इक्वल्स x² प्लस 3x माइनस 4. देखें जी, वो तो डेफिनेटली एक x इंटरसेप्ट -4 आ गया, दूसरा x इंटरसेप्ट 1 आ गया. अब पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² प्लस 6x माइनस 8. हमारा y इंटरसेप्ट तो देखें सीधा हो गया, -8 आ गया, और x इंटरसेप्ट पे कोई फर्क पड़ा है? -4 और 1 दे आर एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर. ठीक है, तो ये परेशान नहीं होना. यहाँ तक समझ में आया? तो क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस होमवर्क नहीं है, अभी करें. और इस पे अब मैं गाइड नहीं करूंगा कि कैसे करना है. जिसने ये दोनों क्वेश्चंस ठीक किए और पहले किए उसको 500 रुपया इनाम मिलेगा. चलें, शाबाश. देखते हैं 500 रुपया कौन जीतता है. जी रयान, पिछला क्वेश्चन समझ में आया? जी सर. चलें, ये 500 आपने जीतना है. जल्दी से करें और मुझे इसका पिक्चर व्हाट्सएप करें. हो गया? अच्छा, सर वही देखिए, अगर गाइड नहीं करना सर. अगर गलत किया है तो बस है, दोनों किए, एक ही किया है. अगर गलत किया तो बस बता देंगे गलत किया. करेक्शन आपने खुद करनी है.
ठीक किया, दोनों ठीक किया है सर। देखा, डायरेक्ट किया है। जल्दी 500 रुपए की जल्दी हो गया। दिखाओ जरा सर, देखिए जरा सर, ये हो गया +1 - 5। ठीक है, आपने किया तो बेटा स्टार्ट ठीक है, लेकिन प्रॉपर मेथोडोलॉजी पूरी करनी है। इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है सर आंसर्स ठीक है। हाँ हाँ, आंसर के याद रखें, ए लेवल्स में आंसर के मार्क्स नहीं है लेकिन स्टेप्स के भी है साथ में, ठीक है, वर्किंग के। अच्छा जी, ये हो जाएगा आपका x² - 2x - 3, ठीक है। फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ग्राफ की इक्वेशन बन गई। गुड। 2x² - 8x, ये हो जाएगा 5, ये होगा -5, ये +1, ठीक है। x² - 4x - 5, और हमें चाहिए था +10 और 2 रुपए का। ₹500 जीत गए आप दोनों, ठीक है। ठीक है, जल्दी -5 + 1, ये हो जाएगा -4x - 5, ठीक है। पूरी इक्वेशन तो -2 से बिल्कुल परफेक्ट है। ये वाला मुझे लग रहा है सर ने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए वाला नेगेटिव होगा ना, तो सर ने नेगेटिव पॉजिटिव वाले बना मेरा ठीक था। क्यों सर जी? वो पहले वाला नेगेटिव होगा ना, ये वाला लोअर है, लोअर है, दोनों लोअर है। दोनों लोअर है। तो मैंने मेरा कुछ करते हुए ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये ले 500 रुपया आपका हो गया, तो 500 जान आपका हो गया। ओ ले ले, ओ ले ले, ओ ले ले, ये ले चलो शाबाश, टीचर की तरफ से गिफ्ट है। जूस जूस पे थोड़ा बादाम ले लीजिए इनको। फिजिक्स की अभी ये सर पढ़ा रहे हैं, अभी एएस, अभी उधर मेरा ख्याल है A2 की क्लास चल रही होगी।
ठीक है, ठीक हो गया बच्चे? ठीक है, कल हम इसे आगे स्टार्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, घर से थोड़ा सा ना आईजीसीएसई में हमने पढ़ा था लीनियर इनइक्वालिटीज, थोड़ा सा उसको देखा ना, थोड़ा सा जितना भी याद होता है देख लेंगे, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सही है, चलो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल फिर इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा, बाकी मैं अब अगली क्लास जीसीएसई आईजीसीएसई की है, उसका लिंक मैं शेयर करता हूँ।